संगत जी, अगर आप भी अपने पर्स में बाबा जी की फोटो रखते हो ना, तो आज की साखी आपके लिए है। जैसे मेरी बहनें हैं, उन्होंने भी अपने पर्स में बाबा जी का छोटा स्वरूप रखा होता है। जैसे हमारे भाई है, उन्होंने भी अपने वॉलेट में या अपनी जेब में बाबा जी का एक छोटा स्वरूप रखा होता है। जो लोग भी बाबा जी का स्वरूप अपने पास रखते हैं, आज उनके लिए साखी है। सुनना जरूर, और थोड़ा ध्यान से सुनना। आज की साखी जैसे सुनोगे ना, तो आपका विश्वास और ज्यादा मालिक के प्रति बन जाएगा। संगत जी, एक ना लड़का था। एक लड़का था, किसी गांव में रहता था। किसी गांव में रहता था। फैमिली थी जो बड़ी ही गरीब थी। लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, मजदूरी करता था, साथ साथ स्टडी भी करता था। बाबा जी से बड़ा प्रेम था उस लड़के को। बाबा जी के जो शब्द थे वो गुनगुनाता रहता, और बाबा जी की जो बातें थी वो उसको सुनना पसंद थी। ये साखी है पहले जो महाराज जी थे ना, उनके समय की है ये साखी। अब हुआ क्या संगत जी, उस लड़के ने मेहनत की काफी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन अपने घर की जो गरीबी थी ना, वो लड़का दूर नहीं कर पाया। क्योंकि संगत जी देखो, अगर हमारे कर्मों में कुछ लिखा है ना, तो वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम जो हमारे कर्मों में लिखा है उसको अगर हम बदलना चाहते हैं, तो हम भजन और सिमरन करके उसको बदल सकते हैं। फिर हमारी लाइफ में हम जो चाहे वो ला सकते हैं। ऐसे ही संगत जी वो लड़का था। बाबा जी से उसने नामदान भी ले लिया। घर पर बैठता था, भजन करता था, सिमरन करता था, साथ साथ जो भी कोई मेहनत मजदूरी करता और अपने घर का जो गुजारा था वो करता। अब इसको ना संगत जी, वॉलेट, एक पर्स रखने का बहुत ही शौक था लड़के को। और इसने क्या किया, बाबा जी का एक छोटा स्वरूप डेरे से ले लिया। जैसे आपको पता ही है संगत जी, छोटा स्वरूप होता है ना एक पर्स में रखने वाला, वो इस लड़के ने ले लिया। इसका जो गांव था ना, इसके गांव में जाने के लिए 15 से 16 घंटे लगते थे ट्रेन में, डेरे के लिए। अब इस लड़के ने मेहनत की, खूब मजदूरी की, थोड़े थोड़े पैसे सेवा के लिए भी निकालता था। जैसे अपने जो घर का खर्च था, अपना खर्च था, जो भी थी जिम्मेवारियां वो पूरी करने के बाद कुछ सेवा निकालता था डेरे के लिए, कि जब भी मैं डेरे जाऊंगा इस सेवा को मैं डेरे में डाल के आऊंगा। अब संगत जी, एक बार हुआ क्या, इस लड़के ने ना जितनी भी सेवा थी वो अपने पर्स में डाली। पर्स में डालने के बाद तैयारी कर ली कि बाबा जी का कल सत्संग है, एक दिन पहले ही चला जाता हूं। तो अपने घर से निकल जाता है ट्रेन में। अपने घर से संगत जी निकल जाता है ट्रेन में। इसको ना संगत जी एक आदत थी, इस लड़के को, इस लड़के को एक आदत थी कि अपने पर्स में ना अपना हमेशा ही जो एड्रेस होता था घर का, वो लिख के रखता था। इसको ऐसा था कि जब कभी कोई मेरा पर्स गुम हो जाए तो जिसको भी मिलेगा वो मेरे घर तक जरूर पहुंचा देगा। इसको ऐसा था अपने ऊपर विश्वास कि अगर मेरा पर्स कभी भी गिरेगा ना, तो कोई अगर इसको पकड़ेगा, उठाएगा, तो उसको एड्रेस पता होना चाहिए मेरे घर का। इसने एक छोटा सा एड्रेस लिख के अपने घर का अपने पर्स में रखा था लड़के ने। अब संगत जी, ये सत्संग सुनने के लिए ना एक दिन पहले ही निकल जाता है अपने घर से। एक दिन पहले ही अपने घर से निकल जाता है। अब जब ये अपने घर से निकलता है ना, जो संगत जी इसने सेवा इकट्ठी की थी उसको एक छोटे से पॉलीथीन में डालकर अपने वॉलेट में ही डाल रखी थी, और एक बाबा जी का स्वरूप।
घर से निकलता है, ट्रेन में बैठता है। जैसे ही डेरे पहुंचता है ना संगत जी, वहां अंदर जाने के लिए देखता, अपना पर्स वॉलेट चेक करता है, वो होता ही नहीं इसका। इसका जो वॉलेट था ना, वो ट्रेन में ही कहीं गिर जाता है। अब इसको बहुत टेंशन कि मैंने तो थोड़े थोड़े पैसे करके, थोड़े थोड़े जोड़कर सेवा निकाली थी, और जो सेवा निकाली थी वो भी सारी चली गई, और कुछ इसके पास थे पैसे, जैसे इसने वॉलेट से अलग ही रखे थे। अब इसका जो जाने का रेंट था, इसके पास सिर्फ वही बचा था, और कुछ पैसे और बचे थे बस। अब संगत जी ये सत्संग सुनता है, साथ ही साथ ये लड़का ना, साथ ही साथ ये लड़का सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो एक अच्छा कर्म किया, मैंने तो कुछ सेवा निकाली थी, और मैं सत्संग सुनने के लिए आया था, मेरे साथ ही ऐसा हो गया। साथ साथ संगत जी सत्संग सुन रहा है, साथ साथ ना सत्संग सुन रहा है, और साथ साथ मन में ये सारे सवाल चल रहे हैं कि मैं थोड़े थोड़े पैसे करके सेवा निकालता था, और मैं हर समय तो उस मालिक के शब्द बोलता हूँ, भजन भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, तो उस मालिक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मालिक को दोष देने लगता है जे। बहुत मेहनत करता था, मजदूरी करता था, अपने घर का गुजारा था, इसके सर के ऊपर ही था सारा कुछ। सारा जिम्मेवारियां जितनी भी थी ना, वो सारी इस लड़के के सर के ऊपर थी। उस मालिक को बुरा बोलने लगता है वो, मन ही मन में ना, बाबा जी के सामने बैठा उनका सत्संग सुन रहा है, और मन ही मन में उनको ही बोल रहा है कि मालिक तूने अच्छा नहीं किया, अगर ऐसा ही करना था तो मैं आता ही ना घर से। तो मैं तो तेरी सेवा जो निकाली थी, जितनी भी हुई, मैं वो डालने के लिए आया था। ये सेवा काफ़ी हो चुकी है, उसको मैं डेरे जाऊं और डालकर वापस आ जाऊं, लेकिन मालिक तूने तो मेरा पर्स ही गायब कर दिया। तेरे हुक्म के बिना कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता, अगर तेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरा पर्स मेरी जेब से कैसे गिर गया। बड़े सवाल दिमाग में चल रहे हैं, बड़े ही उल्ट पुल्ट ख्याल आ रहे हैं मन में। अब दुखी हृदय से संगची वापस अपने घर पर चला जाता है। खुश होकर नहीं जाता कि मैंने सत्संग सुना, मैंने बाबा जी के दर्शन किए, नहीं। खुश होकर नहीं जाता, जाता है मनूस होकर, दुखी होकर जाता है कि गलत हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ, मेरा पर्स गुम हो गया। अब हुआ क्या संगत जी, जब ये लड़का अपने घर पर वापस आ जाता है, जो इसकी रूटीन थी सेम वैसे ही करने लगता है। जहां मेहनत मजदूरी करता था वहां पर अपना काम करने लगता है। लेकिन इस लड़के ने जितनी मर्जी नाराजगी की उस मालिक के आगे, भजन सिमरन नहीं छोड़ा। वो जैसे इसकी रूटीन थी ना शुरू से, ऐसे ही ये लड़का रूटीन में भजन सिमरन करता रहा। अब हुआ क्या संगत जी, बात सुनने वाली है। उसी गाड़ी में ना एक बड़े शहर से कोई अंकल थे। जिस गाड़ी में ये लड़का सफर करके डेरे जा रहा था ना, उसी गाड़ी में एक सेठ था कोई बहुत बड़ा, जो कि गाड़ी में सफर करके वो भी डेरे जा रहा था। अब हुआ क्या, वो जो सेठ था ना, उसको संगची इसका वॉलेट मिल जाता है। ये लड़का था ना जो गांव का, उसका वॉलेट मिल जाता है उस सेठ को। वो सेठ अपने स्लीपर से निकलकर बाहर आता है, जब जाने जैसे ही देखता है उसको वॉलेट मिलता है, उठाकर रख लेता है। अब सेठ चेक करता है कि इसके वॉलेट में है क्या। देखता है कुछ पैसे हैं और बाबा जी की फोटो है, और उसके साथ ही एक छोटी सी चिट्ठी लिखी होती है जिसके ऊपर उसने अपने घर का एड्रेस लिखा होता है। उसको ऐसे संगत लगता था कि अगर कभी ना कभी मेरा पर्स गुम होगा ना, मेरे इस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई जरूर पहुंचाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही संगत जी। वो जो सेठ था ना, वो सेठ वापस जब अपने घर पर चला जाता है, वो भी सत्संगी सेठ था। वो भी अपने घर से ना सत्संग सुनने के लिए आया था। उसका डब्बा अलग था, जो होता ना सबसे बढ़िया कोई
ट्रेन का डब्बा, वो डब्बे में था वो सेठ, और ये भाई था दूसरे में, जनरल में। तो हुआ क्या, अब उस सेठ था ना, जो सेठ अपने घर पर चला जाता है, उस लड़के का वॉलेट भी उसके पास ही होता है। जब अपने घर पर रात को भजन और सिमरन पर बैठता है ना, उसके दिमाग में ना एकदम से ख्याल आता है कि मुझे तो ट्रेन में एक पर्स मिला था, वो खोल के देखना चाहिए। वैसे तो थोड़ा बहुत देखा था, अच्छे से देखना चाहिए है क्या, किसका है, कुछ पता चल जाए शायद। जैसे ही वॉलेट खोल का अच्छी तरह देखता है ना, बाबा जी का स्वरूप लगा होता है। जैसे ही बाबा जी का स्वरूप देखता है, उस लड़के की, वो जो सेठ अंकल थे, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि ये किसका पर्स मेरे पास आ गया, और उसने सेवा डाल रखी थी। तो वो सेठ देखते हैं कि पैसे भी है इसमें, किसी ना किसी का गिर चुका होगा। अब वो जो सेठ थे ना संगत जी, उसके एड्रेस के ऊपर वो पर्स था जो वापस भेज देते हैं। वो जो लड़का था ना संगत जी, उस लड़के के एड्रेस के ऊपर वो पर्स उसका सेम टू सेम जैसे था वैसे ही वापस भेज देते हैं। जब वो पर्स वापस भेजते हैं, साथ में जो सेठ था वो अपने ऑफिस का नंबर लिख देता है कि कॉल करना इसके ऊपर अगर आपको आपका पर्स मिल जाए तो। अब हुआ कुछ ऐसे, उस लड़के का संगत जी पर्स उसको वापस मिल जाता है। जब वापस मिलता है उसको पर्स, बहुत खुश होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं कि मालिक तेरी सेवा थी इसमें, मालिक तेरी तस्वीर थी इसमें, मुझे पूरा विश्वास था कि ये पर्स मेरे पास वापस आएगा ही आएगा। तो मुझे विश्वास था और मेरा पर्स मुझे मिल गया। मैं तेरा शुक्रिया करता हूं मालिक। और जो चिट्ठी होती है ना साथ में एक छोटी सी, उसके ऊपर उस सेठ का नंबर लिखा होता है, और साथ में लिखा होता है कि अगर पर्स मिल जाए ना मुझे कॉल करना। अब ये लड़का बाहर से किसी का फोन लेकर, या किसी, जैसी होता है लैंडलाइन होता है, वहां से कॉल कर देता है सेठ को। सेठ को कॉल करता है, सेठ सारा कुछ बताता है कि ऐसे मुझे ट्रेन में मिला था, तो मैं ऐसे इस शहर में रहता हूँ और मेरा बहुत बड़ा काम है। वो जो सेठ था ना, सेठ उस लड़के को कहता है कि मेरा नाम बहुत बड़ा काम है इस शहर के अंदर, एक लड़का मुझे अपने उस काम के लिए चाहिए जो पर्सनली मेरे साथ रहे, मेरी हर बात माने। और मुझे अभी तक विश्वास वाला लड़का नहीं मिला, लेकिन तूने उस मालिक का नाम लिया है, तूने उस मालिक का नाम लिया है, तो मैं तुझे ऑफर करता हूं, अगर तुम आना चाहो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुझे एक अच्छा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया पैसा दूंगा। संगत जी वो लड़का उस सेठ के पास जाता है और वहां नौकरी करने लगता है उन सेठ के आगे। सेठ कहता है कि अगर तेरे पर्स में बाबा जी की फोटो ना होती, मैंने तुम्हारा पर्स, वहां टीटी होता है उसको दे देना था कि आपका काम है, इसको पहुंचाओ ना पहुंचाओ मुझे नहीं कुछ लेना देना। लेकिन कहता कि अगर तू फोटो ना रखता, मैंने ऐसा करना था, तूने फोटो रखी बाबा जी की, फिर मेरा पर्स को छोड़ने का मन ही नहीं किया। मैंने सोचा कि जो पर्स है ना उसको अपने साथ ही रखूंगा, और जिसकी अमानत है उसके उस तक मैं अपनी ये अमानत जो उस लड़के की पर्स है जरूर पहुंचाऊंगा। तो कहता कि बाबा जी की दया मेरे से तुम्हारा पर्स तुम्हें मिल गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो लड़का भी कहता कि मैंने बाबा जी का स्वरूप था ना जो अपने पर्स में इसीलिए रखा था, मुझे विश्वास था पूरा कि अगर जब कभी भी मेरा पर्स खोएगा ना, बाबा जी के कारण ही मेरा पर्स मुझे वापस मिलेगा। तो वो लड़का कहता आज हुआ भी ऐसे ही कि बाबा जी के कारण ही आपने मुझे मेरा पर्स वापस दिया। तो संगत जी ऐसे जो बाबा जी के स्वरूप की छोटी सी एक साखी थी जो हमें किसी ने सुनाई थी कि बाबा जी का पर्स देखो किसी और को भी मिल सकता था। हमें सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी ट्रेन, वो बैठा जर्नल में,
वो बैठे जो सबसे बढ़िया ट्रेन का डब्बा होता है ना, जो स्लीपर होता है बहुत बढ़िया, वो सेठ बैठा उसमें। लेकिन उस सेठ ने बाहर घूमना चाहा, घूमे जब ट्रेन से, तो उसको पर्स मिल गया। अगर किसी और को पर्स मिलता तो वो वापस ना देता, लेकिन उस सेठ को मिला, वो सत्संगी था, तो उसने वापस उस पर्स को करने की सोची। और उस लड़के की किस्मत थी ना, जो जो उसने बचपन से ही इतनी गरीबी देखी थी। अब वो सेठ उसको अपने पास रखता है, अपने पास रख के एक बहुत ही बढ़िया जॉब, बहुत ही बढ़िया उसको काम देता है, और उसकी लाइफ ही बदल जाती है संगत जी। जो लड़का मेहनत मजदूरी करता है ना, अब वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहा है, और बहुत ही बढ़िया फैमिली, बहुत बढ़िया घर, हर एक चीज ही उसको मालिक ने दे रखी है। क्योंकि विश्वास, भजन और सिमरन, अगर विश्वास पक्का है, भजन है, सिमरन है, आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। ऐसा कोई नहीं है जो आपकी लाइफ को ऐसे रोक सके। अगर आप भजन करते हो, सिमरन करते हो, एक सच्चे इंसान हो, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपकी कोई गुम हुई चीज है ना, वो मालिक आप तक जरूर पहुंचा देता है। अगर कोई गुम हो गई है ना आपकी कोई चीज, तो मालिक क्या करता है, आपको वो चीज जरूर पहुंचा देता है। वो आपकी चीज कहीं रखता नहीं है, वापस करा ही देता है वो चीज। तो ऐसे ही संगत जी, हमें भी उस मालिक के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और कभी भी हमें ऐसा नहीं करना कि हमें अगर कोई चीज मिली है उसको अपने पास ही रख लो। वो जिसकी भी चीज है ना, हमें उस तक पहुंचानी चाहिए। अगर हम उसकी चीज उसके तक पहुंचा देंगे ना, तो बड़ा ही खुश होगा इंसान, और साथ ही साथ वो मालिक बड़ा खुश होगा जिससे हमने नामदान लिया है। क्योंकि अगर अच्छा कर्म करेंगे ना, तो मालिक खुश होता ही होता है संगत जी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो मालिक खुश ना हो। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, अगर हमारे माँ बाप के सामने कोई हमारी तारीफ करे, तो हमें भी अच्छा लगता है, साथ में हमारे माँ बाप को भी अच्छा लगता है। हमें चाहे कम अच्छा लगे, लेकिन जो हमारे माँ बाप है उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके हम बेटे हैं, उनकी हम औलाद है। ऐसे संगत जी, हमारे अंदर आत्मा है ना, जो उसका जो खुदा है, उसका जो परमात्मा है, वो कोई और है। वो आपके भीतर बैठा है। आपने उसको पहचानना है, उसके दर्शन करने हैं, और साथ ही साथ आपने दुनिया में भी रहना है। दुनिया में रहकर उस मालिक का भजन सिमरन करो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। ठीक है संगत जी? तो चलिए संगत जी, अभी समय हो चुका है। जितने भी संगत के सवाल हैं उन सब का आंसर दे हम। तो मैं एक बार आंसर निकाल लेता हूँ। आपने अगर गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप संगत जी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सवाल है जो संगत जी हमने निकाल लिए हैं। संगत जी, जो सबसे पहला सवाल है, जी कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग कल नहीं आया था, पूरा दिन दिल नहीं लगा। कल आपका पुराना सत्संग ही सुना, आज का सत्संग और साखी दोनों ही बहुत बढ़िया थे। थैंक्स वीर जी। 16 दिसंबर से वीर जी हम गुरु कृपा चैनल के साथ जुड़े थे। 1 मंथ हो गया है। आपका पहले सत्संग भी सुन रहे हैं, बहुत ही सुख मिलता है। भाई जी, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। भैया जी, सच सच में आपके डेली सत्संग सुनने से लाइफ बदल गई है। लाइफ में बहुत खुशी आ गई है। थैंक्स वीर जी। तो हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि अगर आपकी लाइफ चेंज हुई है सत्संग सुनने से, तो आप इस सत्संग को आगे भी शेयर करें, ताकि किसी और की भी लाइफ चेंज हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, मैं रजनी कुमारी, कहते हैं 2-3 दिनों से मुझे खांसी लग रही है। जब भी मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ तब खांसी आती है, और मैं ध्यान पर नहीं बैठ पाती हूँ। मैं क्या करूँ? भाई जी, मैं भजन सिमरन पर नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरी मदद करो भाई जी। देखिए, पता क्या बात है, हमें कुछ चीज़ों का परहेज रखना होता है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए।
अब आप अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर आप अच्छे से भजन सिमरन कर लेना। कोई बात नहीं, ये हमारा शरीर है, तो अपने आप ही सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं ज्योति फ्रॉम हैदराबाद से। सच में भैया जी आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, और आप जिस दिन सत्संग नहीं डालते हो उस दिन बाहर उस दिन बाहर आपका सत्संग का दिन भर आपके सत्संग का इंतजार रहता है। थैंक्स यू भैया जी, आपका सत्संग से मन का सारा भ्रम ही धीरे धीरे दूर हो जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है भैया जी आपका। तो मेरी बहन, आपका भी शुक्रिया ज्योति जी कि आपने सत्संग सुना और हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आप वीर जी गुरु कृपा चैनल में आपने कहा था कि मेडिटेशन भी करवाते हैं, तो कहाँ पर करवाते हैं मुझे भी बताना। तो मेरी बहन, हम ऐसे ही सत्संग पे ही मेडिटेशन करवाते हैं। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम साथ साथ मेडिटेशन भी करवाते हैं। तो हम देखेंगे कल या परसों आपको साथ साथ मेडिटेशन करवा देंगे। हम ऐसे नहीं कि किसी जगह पर करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, नहीं। हम ऐसे ही मेरी बहन सबके सामने, मीन्स कि जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, साथ साथ हम मेडिटेशन भी करवा देते हैं। तो हम कल करवा देंगे अगर आप बोलो तो। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन है, इनका नाम है अनीता देवी जी। ये कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, आज सही आया है क्वेश्चन आंसर। पता नहीं क्या हो गया था भाई जी, बात सही कि जब कोई टेंशन होती है तो भजन सिमरन करने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठ जाती हूँ। हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो भाई जी, जो आपकी टेंशन है तो वो खत्म हो गई कि नहीं, आप अपना ख्याल रखना। तो मेरी बहन वनीता देवी जी, जो मेरी टेंशन है ना, अभी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही मंथ में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे लिए उस मालिक के आगे अरदास करना कि मेरी जो टेंशन है उस टेंशन को मालिक ख़त्म कर दे और मेरी मालिक वो मदद करे। ठीक है जी, मेरे लिए प्रे करते रहना। आपकी अगर प्रे होगी ना रोज, तो मेरी टेंशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो संगत की अरदास होती है ना, गुरु नहीं मोड़ता। अगर कोई एक जना अरदास करता है, वो गुरु देख लेता है करनी पूरी नहीं करनी। लेकिन अगर सारी संगत अरदास करे, वो मालिक फिर अरदास पूरी जरूर करता है। तो मेरे लिए अरदास करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं गीता अम्बाला से। जैसे सिमरन पर बैठते हैं तो ख्याल कहीं रहता है और फुट और लेग्स सुन हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? हमें अपनी सुरत को ऊपर की ओर लेकर जाना होता है। जब हमारी सुरत ऊपर की ओर जाती है ना, तब हमारा सारा शरीर ही सुन हो जाता है मेरी बहन। तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि गुरु कृपा फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सुमन जी है यमू से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वे जी बहुत ही अच्छा सत्संग और बहुत ही अच्छी साखी लेकर आते हो आप। हम रोज ही सुनते हैं और रोज ही लाइक कमेंट करते हैं। आज आया है मेरा नाम 3 दिन से। कमेंट भी पढ़ रहे हो, दिल से थैंक्स भाई जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, जो छत्तीसगढ़ से प्रीति जी है। आपका सत्संग बहुत ही प्यारा प्यारा है भाई जी। थैंक्स भैया जी, प्यारा सत्संग और क्वेश्चन बताने के लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये मेरी बहन है, इनका नाम है प्रीति, छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि आपने जो संत वाली बात बताई ना, कि जो लड़की को नाम जप के लिए बोला, वो लड़की नाम जप करते करते जो नदी थी वो पार करने लग गई। तो ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये मनोहर जी रूपानी जी है और इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हम लखनऊ से। इनका नाम है ममता जी। कहते हैं आपके सत्संग से भजन सिमरन डेली बैठने लगी हूँ, सेवा पे भी जाने लगी हूँ। शुक्र है वीर जी, आपका शुक्र है, बाबा जी का भी शुक्र है, मेरे हजूर जी का भी शुक्र है।
सब आप सबका आपका कितनी भजन सिमरन मन लगता है। इनका कहना है कि शुक्रिया शुक्रिया, जब से हम सत्संग सुन रहे हैं हमारा अभी भजन सिमरन में मन लगने लग गया है। इनका नाम ममता है और ये लखनऊ से है। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहा मुझे सब कुछ दिया है उस मालिक ने, बस नामदान मिल जाए। इनका नाम सीमा है। अगला जो कमेंट है ये स्वरूप जी का है। कहते हैं आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी है, हमें मोटिवेशन करने के लिए आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, नामदान की मेहर करना बाबा जी। अगला जो कमेंट है होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी। ये कहते हैं यू आर राइट ऑलवेज भाई जी, आपका सत्संग साखी सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगला जो कमेंट है कमलेश जी हिमाचल ऊना से। भाई जी आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, भाई जी आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया, सुपर थैंक्स भाई जी। वीर जी आज थोड़ा बिजी हूँ, आपका सत्संग और क्वेश्चन आंसर सुन लिए हैं। एक क्वेश्चन है, कल वाले क्वेश्चन पर ही आपने रिप्लाई दिया, उसी पर एक क्वेश्चन है कि कल कमेंट करके पूछूंगी। सॉरी वीर जी। राधी जी का कमेंट को लाइक करने को कहा था आपने, तो लाइक किया, बड़ा कमेंट था, आराम से रीड करूंगी। सऊदी अरेबिया से आपकी बहन जया। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं सोनी यूपी से। मैं कह रही थी कि भाई जी गुल्लक 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 थी वो मम्मी को मिल गई और उसको दिल उसको दी ने भी ढूंढ रहा। मम्मी ने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, अब मम्मी उसको दे नहीं रही, कह दिया कि गुम हो गई है। वो बोल रही थी कि सेवा में देऊं उसको दूं, पता नहीं क्या कमेंट करके पूछा बताने के लिए। मुझे कमेंट अच्छे से मेरी बहन सोनी जी समझ में नहीं आया। गुल्लक थी वो मम्मी को मिल गई और उसको दी नहीं वो जूता। आप सोनी जी कमेंट अच्छे से कर लिखना, गुल्लक के बारे में क्या पूछना चाहते हो। अगला जो कमेंट है कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, ये है हमारी बहन निशा फ्रॉम जम्मू से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा था, सारी गुरु कृपा फैमिली का और बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरमीत कौर जी है पटियाला से। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु। विजी आपको याद होगा मैंने आप अपने दीदी के बेटे के लिए अरदास करने को कहा था। विजी वो मसला सॉल्व हो गया है बाबा जी की दया से। बहुत बहुत शुक्रिया विजी, बाबा जी का भी और आपका भी, सारी गुरु कृपा फैमिली का भी शुक्र है शुक्र है शुक्र है। सच में विजी भजन सिमरन में बहुत ताकत है। बाबा जी बहुत दया मेरे करते हैं अपने बच्चों पर। पहले मेरी दीदी बिल्कुल भी सिमरन नहीं करती थी, तो मैं उनको कहती रहती थी कि सिमरन किया करो, बट जैसे ही उन्होंने सिमरन स्टार्ट किया तो उसके कुछ ही दिनों बाद बेटे वाली प्रॉब्लम हो गई, वो बहुत परेशान हो गई। तभी मैंने उनको यही कहा था कि मेरी बहन बस भजन सिमरन में छोड़ना, और सच में उन्होंने ऐसा किया। भजन सिमरन मत छोड़ना, और सच में उन्होंने ऐसा ही किया, तो बाबा जी ने भी पूरा साथ दिया। तो मेरी बहन हमेशा भजन सिमरन करती है। शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। देखो हम जब भजन सिमरन शुरू करेंगे ना, वो हमारे मालिक कर्म काटने की कोशिश करता है। जब हम रोज की रोज भजन सिमरन करने लगते हैं ना, फिर वो मालिक कहता है कि इसके जल्दी से जल्दी कर्म खत्म करूं। तो जैसे इनके जो बेटे का कर्म था ना, वो हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा हो, बहुत प्रॉब्लम आनी हो, लेकिन उस मालिक ने कुछ दिनों में ही खत्म कर दिया उस कर्म को। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी कल आपने सत्संग नहीं किया, हमें बहुत मिस किया। तो सुरेंद्र जी फ्रॉम यूके, कल थोड़ा बिजी थे परसों, इसीलिए हम माफी चाहते हैं आप सबसे। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा और मोटिवेशनल होता है, एंड आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आपने मेरे कमेंट सत्संग के साथ शेयर किया। बाबा जी आप पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। जे अमृतसर से हैं राधिका जी फ्रॉम राधिका अमृतसर से। तो राधिका जी फ्रॉम अमृतसर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं पल्लवी, ये पल्लवी जी है, कहते हैं कि आपका, बाबा जी का, हजूर जी का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मन को शांति मिलती है जब हम आपका सत्संग सुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पल्लवी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेद जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का, आपका वेद जी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो अगला जो कमेंट है, रूबी जी है फ्रॉम यम्बू से, कहते हैं कि वेद जी 13 दिसंबर का सत्संग और साखी सुनी, जो लड़के को गाड़ी में छोड़कर आए थे। वेद जी सुनकर इमोशनल हो गई। शुक्र है बाबा जी का, उन्होंने बच्चा उन्हें वापस लौटा दिया। वेद जी ये साखी मैंने पहले भी सुनी हुई है। तो ये रूबी जी है फ्रॉम यम्बू से। देखो रूबी जी, जो मालिक है ना, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। मालिक हम किसे कहते हैं, भगवान हम किसे कहते हैं? भगवान का मतलब है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो हमें इसीलिए हमें कहा गया कि आप बस अपना भजन करो और सिमरन करो, सब कुछ उस मालिक के आगे छोड़ दो। जब हम सब कुछ उस मालिक के आगे छोड़ देंगे, फिर वो मालिक हमारे सारे के सारे काम अपने आप ही सीधे कर देता है। लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं, हम अपना जोर लगाते हैं। हमें अपनी कोशिश नहीं करनी, अपना जोर नहीं लगाना, हमें सब कुछ उस मालिक के आगे छोड़ देना है। ठीक है मेरी बहन। तो बाकी जिनको भी आज का सत्संग अच्छा लगा हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें, और जो भी कोई आपके मन में सवाल है आप हमें कमेंटों में पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट का अपनी अगली वीडियो में आंसर जरूर देंगे। आपने कीमती समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।